हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल नीतू सीटेट क्लास। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी पेडागोगी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भाषाई कौशल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन हिंदी के पेडागोगी में पूछा जाता है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो पिछले ईयर के हिंदी पेडागोगी का क्वेश्चन देख सकते हैं। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में भाषाई कौशल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो भाषाई कौशल पढ़ने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि भाषा क्या। तो भाषा क्या है? तो भाषा वो माध्यम है जिस माध्यम से अपने मन के विचारों एवं भावों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचारों एवं भावों को समझते हैं, वो भाषा कहलाता। मतलब हम अपनी बातों को दूसरे के सामने जो प्रकट करते हैं या दूसरे के द्वारा अभिव्यक्त किए गए बात को हम ग्रहण करते हैं या समझते हैं, वो भाषा कहलाता है। भाषाई योग्यता जो होती है वो एक कौशल है जिसे वो अर्जित करने की प्रक्रिया। भाषाई कौशल जो होती है वो अर्जित करने की प्रक्रिया, जिस वो बच्चे के जन्म लेने के साथ ही बच्चे में शुरू हो जाती है। बच्चा जब जन्म लेते हैं तो उसमें भाषा का विकास भी शुरू हो जाता है। तो चलिए, तो भाषाई कौशल तो मतलब भाषाई कौशल 4 होते हैं। वो चारों एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। भाषाई कौशल 4 होते हैं, वो चारों कौशल एक दूसरे से अंतर संबंधित है। तो 4 कौशल कौन कौन होते हैं? पहला है सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना, चौथा लिखना। तो ये चारों भाषाई कौशल है। तो सुनना मतलब सुनते हम लोग किस चीज़ से सुनते हैं? कान से। तो मतलब सुनना श्रवण कौशल, जिससे हम सुनते हैं वो श्रवण कौशल है। दूसरा है बोलना। बोलना मतलब बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं तो वाचन करते हैं, तो वाचन कौशल के अंतर्गत बोलना मतलब वाचन कौशल। बोलने जो भी बोलते हैं हम, वो वाचन कौशल है। तीसरा है पढ़ना, पठन कौशल। हम लोग जो भी कुछ पढ़ते हैं वो पठन कौशल के अंदर, जैसे कोई भी बात पढ़ के ग्रहण करते हैं, वो पठन कौशल के अंतर्गत आता है। और चौथा है लेखन कौशल। मतलब जो भी हम लोग लिख के अभिव्यक्त पेज पे लिखते हैं या कुछ भी बोलते हैं, तो ये लिखना और बोलना ये अभिव्यक्तात्मक कौशल होती है। जैसे हम लिख के कोई भी बात अभिव्यक्त करते हैं या बोल के, तो ये दोनों अभिव्यक्त मतलब हम लोग ये दोनों कौशल हम अभिव्यक्त कर रहे हैं। और सुनना और पढ़ना मतलब सुन के हम कोई भी बात सुन के ग्रहण करते हैं, अपने कान से सुनते हैं। तो और पढ़ते भी हैं तो हम वो किसी भी चीज़ को पढ़ के अपने दिमाग में ग्रहण करते हैं। तो ये सुनना और पढ़ना ग्रहात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। ये चारों कौशल को हम सिस्टमेटिक ढंग से कैसे याद रख सकते हैं? तो ये यहाँ नीचे देखिए, यहाँ स्टार लगा, ये सुवोपल। ये 4 वर्ड का जो वर्ड है, अक्षर है, तो हम उसको याद रखेंगे। शब्द है सुवोपली, उसको हम याद रखेंगे। तो इस शब्द को हम अगर रख लेते हैं तो हम भाषाई कौशल को हम सिस्टमेटिक याद रख सकते हैं। तो सुवोपली मतलब सु से सुनना, बो मतलब बोलना, प से पढ़ना, और ली मतलब लिखना। सुवोपली मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों कौशल है। तो हम इस वर्ड से वर्ड से सुवोपली से हम भाषाई कौशल को सिस्टमेटिक याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। आगे सबसे पहला कौशल है श्रवण कौशल। मतलब श्रवण कौशल में हम लोग क्या करते हैं? तो श्रवण कौशल में सुनकर अर्थ ग्रहण करने की कौशल। हम जो भी चीज़ सुनते हैं और उसको ग्रहण करते हैं, वो श्रवण कौशल कहलाता है। जैसे कोई चीज़ गाना ही सुनते हैं तो उसको ग्रहण करते हैं, याद करते हैं। और कोई भी ऑडियो ही सुनते हैं तो कान से सुनते हैं, तो सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। दूसरा है पठन कौशल। पठन कौशल मतलब पढ़ने, मतलब पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। हम जो भी चीज़ पढ़ के या पेपर पढ़ते हैं या बुक पढ़ते हैं या कविता पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ अगर पढ़ते हैं तो उसको अपने अंदर ग्रहण करते हैं। तो इसलिए पठन कौशल पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल है। तो हम पठन कौशल में
पढ़कर अर्थ ग्रहण करते हैं। तीसरा है वाचन कौशल। वाचन कौशल में हम विचारों को बोलकर व्यक्त करते हैं। हम अगर भाषण ही बोलते हैं या गाना ही गाते हैं तो ये सब हम अभिव्यक्त मुंह से बोल के अभिव्यक्त करते हैं। तो विचारों को बोलकर अभिव्यक्त करने मतलब वाचन कौशल में हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। चौथा है लेखन कौशल। विचारों को लिखकर व्यक्त करना मतलब हम विचारों को कॉपी पे लिख के व्यक्त करते हैं तो वो लेखन कौशल कहलाता है। लेखन क्वेश्चन में हम लोग हाथ से लिख के पेज पे अभिव्यक्त करते हैं तो ये विचारों को लिखकर व्यक्त करने का कौशल है। तो ये सारे चारों कौशल थे। तो सर एक बार और हम लोग समझ लेते हैं कि श्रवण कौशल में क्या करते हैं। श्रवण कौशल में सुनकर अर्थ ग्रहण करते हैं। दूसरा है पठन कौशल। पठन कौशल में क्या करते हैं तो पढ़कर अर्थ ग्रहण करते हैं। तीसरा है वाचन कौशल। विचारों को बोलकर व्यक्त करने का कौशल मतलब वाचन कौशल में विचारों को बोलकर भी व्यक्त करते हैं। और चौथा है लेखन कौशल। विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं। तो ये चारों भाषाई कौशल थे और उसमें हम क्या क्या करते हैं ये सारे चीज़ इसमें थे। आगे देखते हैं। आगे अगला पॉइंट है ग्रहणात्मक कौशल। ग्रहणात्मक तो ग्रहण करना। हम कौन कौन कौशल को ग्रहण करते हैं तो सबसे पहला है श्रवण कौशल मतलब कोई भी चीज़ हम अगर सुनते हैं तो उसको ग्रहण करते हैं तो वो ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत। और पठन कौशल पढ़ते भी है कोई भी चीज़ जैसे कविता पढ़ते हैं समाचार पेपर पढ़ते हैं या कोई भी चीज़ बुक पढ़ते हैं तो ये सारे चीज़ पठन कौशल के अंतर्गत आते हैं। तो श्रवण कौशल और पठन कौशल ग्रहणात्मक कौशल है। और दूसरा अभिव्यक्तात्मक मतलब अभिव्यक्तात्मक हम अभिव्यक्त कौन कौन कौशल हम अभिव्यक्त करते हैं तो पहला है वाचन कौशल। वाचन कौशल मतलब बोलना। हम जो भी चीज़ बोलते हैं तो वो वाचन कौशल के अंतर मतलब अभिव्यक्त करते हैं दूसरे के सामने अभिव्यक्त करते हैं कि हम बोल रहे हैं। जैसे कोई भी भाषण ही देता है कोई गाना गाता है या कोई कविता सुनाता है ये सब हम अभिव्यक्त कर रहे हैं। और चौथा अगला है लेखन कौशल। लेखन कौशल कोई भी चीज़ हम लिखते हैं पेपर पे तो वो दूसरे को दिखाने के लिए अभिव्यक्त करते हैं। वो लिख के अभिव्यक्त करते हैं। एक तो हम बोल के अभिव्यक्त करते हैं और दूसरा लिख के व्यक्त करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इससे हर साल निश्चित रूप से दोनों क्वेश्चन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये दोनों पॉइंट हम याद रखें कि ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन है तो ग्रहणात्मक कौशल श्रवण कौशल और पठन कौशल। अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन है तो वाचन कौशल और लेखन कौशल। तो ये दोनों हम कौशल याद रखेंगे कि दो श्रवण और पठन ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं और वाचन और लेखन अभिव्यक्तात्मक कौशल। तो आज हम इस वीडियो में ये भाषाई कौशल के बारे में पढ़े। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।